हेलो बच्चों। कार्बन कंपाउंड्स में एक छोटा सा लास्ट में टॉपिक से सोप्स एंड डिटर्जेंट, जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं और समटाइम्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा सोप क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं। सोप क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं फैटी एसिड ज्यादातर क्या होते हैं बेटा, ऑयल होते हैं। ठीक है, जो पामोलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वो सारे लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन का मतलब जैसे ये होगा CH3, CH2, CH2 ऐसे करके काफी बड़ा लंबा होगा। ठीक है, C17H35 जैसे है। और उसके सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट मतलब COONA ऐसे लगा होगा। इनको हम कहते हैं सोप मॉलिक्यूल। ये हो गया एक सोप का मॉलिक्यूल। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑलिक एसिड होती है, अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल जाएगा तो सोडियम ऑलिएट बनाएगा, जो एक सोप का मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट आता है सोप कैसे काम करता है, या कैसे जो डर्ट है या हमारे कपड़े के अंदर गंदगी है कैसे साफ करता है। ऐसे दो टाइप के सोप होते हैं। एक टॉयलेट सोप होता है जिसको हम नहाने वाले साबुन कहते हैं, सोप कहते हैं, और एक होता है जिससे हम कपड़े साफ करते हैं। दोनों केस में सेम ही है, बस एक ये है कि अगर आप सोडियम वाला सॉल्ट यूज कर रहे हो तो सिर्फ कपड़े साफ करने के लिए यूज किया जाता है, और पोटासियम जो होता है वो हम बाथिंग के लिए, नहाने के लिए जो टॉयलेट सोप यूज करते हैं उसमें पोटासियम का सॉल्ट होता है। सोप का फंक्शन या सोप कैसे फंक्शन करता है? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। और मिसेल्स क्या होता है? ये एक सोप मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल का जो क्लस्टर बनता है उसे मिसेल्स कहते हैं। अब उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोप दो पार्ट में जो बनी होती है उनके नेचर क्या होता है। सोप में दो पार्ट है, एक होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है टेल पार्ट। एक रफली देखा जाए हम ऐसे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो लंबा सा आपको देख रहे हैं। मान लो ये C मतलब CH3 CH2 ऐसे करके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि C17H35, तो यहां तक ये लॉन्ग चेन आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया। और ये जो सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस ये जो आयन आपका है, इसका जो पार्ट है उसको हम हेड पार्ट कहते हैं। तो दो पार्ट हो गया, एक हेड पार्ट और एक टेल पार्ट। अब हेड पार्ट में जैसे सोडियम आयन पोटेशियम आयन है, हेड पार्ट जो आयन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के साथ ज्वाइन होना चाहता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लाइक जो करता है। टेल पार्ट जो हाइड्रोकार्बन जो बड़ी सी पार्ट होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो काम कैसे करता है? ज्यादातर हमारे कपड़े में आइदर डर्ट होता है या आपके ऑयल पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर ओनली डर्ट या डस्ट हमारे कपड़े में लगता है, अगर आप उसे झाड़ दोगे तो वो निकल जाएगा, तो लेकिन वो चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब ऑयली पार्टिकल्स होते हैं तब वो आपकी जो डार्ट है, डस्ट है, चिपक जाता है। तो अगर हम उस ऑयल को रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डार्ट एंड डस्ट भी रिमूव हो जाएंगे। तो कैसे होता है? ज्यादातर हम साफ करने के टाइम में कपड़े को पानी में डालते, जैसे ये हम यहाँ पे वाटर हमने ले लिया, उसके अंदर कपड़े या जो भी साफ करना है हमने डाल दिया। तो आप एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि लेट एक ऑयल मॉलिक्यूल है, उसके साथ डर्ट या डस्ट हमारी लगी हुई है। ठीक है, तो उसके चारों तरफ सोप मॉलिक्यूल सब आके ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये सोप मॉलिक्यूल जब ज्वाइन होते हैं तो ऑयल है, अच्छा बाहर पानी है, इधर क्या है बेटा, वाटर है, और इधर है हमारा ऑयल। तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, जो आपका हेड वाला पार्ट है, जो आपका Na+ हो और या K+ वाला है, वो तो आपका बाहर की पानी की तरफ रहेगा। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो अटैच नहीं होना चाहता है पानी के साथ, तो वो ऑयल के साथ अटैच हो जाएगा। तो एक ऑयल मॉलिक्यूल के साथ 1000 से भी ऊपर सोप मॉलिक्यूल आके ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे और एक बड़ी सी क्लस्टर बना लेंगे। इस क्लस्टर को ही हम क्या कहते हैं? मिसेल्स। इसी एक क्लस्टर को हम कहते हैं मिसेल, जिसके अंदर बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स होता है। जब हम साफ करते हैं तो ये मिसेल आपका रिमूव हो जाता है। जब मिसेल रिमूव होगा वो साथ साथ ऑयल पार्टिकल को भी ले जाता है। सोप मॉलिक्यूल की कुछ डिमेरिट्स है। क्या डिमेरिट्स है? कि हार्ड वाटर में काम नहीं करता। अब हार्ड वाटर क्या होते हैं? अगर पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड
और कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो वो पानी को हार्ड वाटर बना देता है। हार्ड वाटर क्या होता है, ना पीने के लिए सही होता है, टेस्ट भी खराब होती है, और कपड़े वगैरह साफ नहीं होते। क्यों नहीं होते? उनमें जो सोप मॉलिक्यूल्स है, जब सोप मॉलिक्यूल्स हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे वाटर के बदले में हार्ड वाटर ले रहे, तो ये स्कम फॉर्मेशन करता है। स्कम वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट होती है। स्कम एक वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, प्रेसिपिटेट जैसा होता है, जो वॉशिंग पर्पस के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। तो किस वजह से सोप काम नहीं कर रहा है हार्ड वाटर में? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हिच इज इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। और वो दो सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के, जिसकी वजह से हमारी हार्ड वाटर बनता है। नेक्स्ट हमें एक ढूंढना पड़ेगा ऐसे क्लींजिंग एजेंट जो हार्ड वाटर और नॉर्मल वाटर दोनों में काम करे, उसको हम कहते हैं डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होता है? जैसे हमने सोप के लिए कहा था कि ये सोडियम पोटेशियम और फैटी एसिड है, तो सिमिलरली डिटर्जेंट होता है दो टाइप के डिटर्जेंट हो सकता है। फर्स्ट काइंड है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। पहले था फैटी एसिड, बट डिटर्जेंट होता है सल्फोनिक एसिड का, सोडियम सॉल्ट को कहा जाता है, या अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड को कहा जाता है। डिटर्जेंट दो टाइप के हमें मिलते हैं, आइदर फर्स्ट मेथड से प्रिपेयर हो सकता है या सेकेंड मेथड से। इनमें भी क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, और उसके बाहर जो होते हैं चार्ज एंड होता है। जैसे इनका भी वही स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे हमारे आइदर अमोनियम रहेगा, सोडियम रहेगा, और ये डोंट फॉर्म इंसॉल्युबल सॉल्ट। जैसे सोप में स्कम फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे स्कम फॉर्मेशन नहीं होगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ। इसका मतलब है हार्ड वाटर में भी ये डिटर्जेंट काम कर सकता है। तो ये जो मेन डिफरेंस है सोप एंड डिटर्जेंट में, कि हार्ड वाटर में डिटर्जेंट काम करता है। ज्यादातर जितने भी हम शैम्पू एंड कंडीशनर एंड क्लींजिंग जैसे लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह, लिक्विड एरियल, लिक्विड सर्फ एक्सेल वगैरह घर में यूज होता है वॉशिंग मशीन में, ये सब में हमारी जो बर्तन साफ करने वाला डिश वॉशिंग लिक्विड भी है, उन सब में डिटर्जेंट होता है, सोप नहीं होते हैं।